व्हाट्सअप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो भाई साहब अभी अपन ने मल्चर को साफ किया है। इसके अंदर कम से कम 1 क्विंटल मट्टी फंस गई थी। इसको साफ करने में पसीना पसीना हो गए हैं और ये अपना काम रोज़ सुबह का रहता है। रोज़ सुबह इसको साफ करना पड़ता है। दिन भर चलाते हैं, सुबह से इसको साफ करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, तब जाके अगले दिन चल पाता है। और उसके साथ साथ आज अपने पास काफ़ी सारे काम है। आज अपन को बखन्नी वगैरह भी करनी है और प्लाऊ वगैरह भी करना है। तो चलो देखते हैं क्या क्या हो पाता है, क्या क्या नहीं। तो टाइमिंग कुछ ऐसी है कि इस तरीके का कुछ नज़ारा है और काम कुछ हो नहीं पा रहा है। सारा सामान फैला हुआ है, किसी में कोई समस्या निकल रही, किसी में कोई समस्या निकल रही है। रिपेयरिंग चल रही है हालांकि सुबह से। तो भाई साहब सुबह से सारे के सारे ट्रैक्टरों का मेंटेनेंस किया है। इसके थोड़ा डीजल सा कम जा रहा था, तो ये देखो यहाँ पे पत्थर छिड़ा है। पत्थर यहाँ पे टकराया होगा मल्चर से निकल के, तो इसके डीजल फिल्टर चेंज किया है। और अभी के अभी अपन ने फिल्टर नया डाला था, इसमें फिर से पत्थर लग गए हैं, तो ये फिर थोड़ा सा बेंड हो गया है। इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल का गेज अच्छा नहीं था, तो इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल का गेज मिलाया है। जॉन डियर में हाइड्रोलिक ऑयल का गेज मिलाया है। और इसको थ्रेसर पर निकाल रहे हैं आज। और मल्चर का ट्रैक्टर चेंज कर दिया है। अब मल्चर पे 4710 चलेगा। अभी तक स्वराज चल रहा था। जब से मल्चर आया है तब से अपन ने स्वराज में एक बार अटैच किया था, तब से इसको खोला नहीं था। आज इसको पहली बार खोल के 4710 में अटैच किया है और अब इससे चला के देखेंगे कि कैसा क्या रहता है सिस्टम। इसकी जो पिनें वगैरह हैं वो अपन ने चेंज की है, ये नहीं डाली है, वो वहाँ पे नहीं डाली है, क्योंकि मल्चर बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। 6 क्विंटल 25 किलो का रहता है, तो लोकल फोकल पे चल नहीं पाएगी। निकलवाते हैं सबको। गाड़ी की चाबी दे। तो भाई साहब अपन थ्रेसर देखने के लिए आए थे कि ये कैसा क्या चल रहा है। तो ये अपन को चलते हुए नहीं मिला है, बस रखा हुआ देखने को मिला है। सुनने में आ रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है मक्के में, बस ग्रिल तोड़ रहा है, बाकी बढ़िया काम कर रहा है। एलिवेटर भी बहुत ज़्यादा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और न्यू विश्वकर्मा का थ्रेसर है। एक NBT और आ रहा है जो कि मक्का स्पेशल थ्रेसर रहता है। मैं सोच रहा था कि ये वो वाला थ्रेसर है। मुझे NBT का बैक टोकरी देखना है कि वो सक्सेस है कि नहीं, तो वो जहाँ भी मिलेगा अपन वहाँ पर उसको देखने के लिए चलेंगे। गुड मॉर्निंग। तो बोलो जुबां केसरी, किसी के मान सम्मान में हमने पान खाकर चुकी वीडियो शूट कर दिया, तो आप सभी ने हमें जुबां केसरी के पुरस्कार से सम्मान दिया। चूँकि ठीक है, आप सभी का प्यार कैसे भी किसी भी रूप में मिले हमें स्वीकार रहता है। और चूँकि आज जॉन डियर में अपन मक्की के थ्रेसर को दोबारा से अपन ने कनेक्ट किया है और इसकी टेस्टिंग अपन पहले भी कर चुके हैं, तो अब फिर से परफॉर्मेंस चेक करेंगे। थोड़ा सा दिन भर का टेस्टिंग नहीं हुआ था, उस बार थोड़ा कम टेस्ट कर पाए थे। तो अगर आज परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहता है तो अपन इसको मक्की के थ्रेसर के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अदर ट्रैक्टर्स अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। खेत की भी तैयारी लगना है और मक्के के लिए शेष अगर कोई ट्रैक्टर रहता है तो यही रहता है। तो बाकी इसका परफॉर्मेंस पहले भी अपन दानामेंट वगैरह में चेक कर चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो अभी अपन इसमें मक्के के थ्रेसर में चेक करेंगे। बाकी उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। बाकी आपको अपडेट करेंगे जैसा भी होता है। ये कुछ इस तरीके से बीमार प्रजाति की मक्का है। इसकी वैरायटी है बीमार, इसका कोई वैरायटी का नाम नहीं है, ये सिर्फ बीमार वैरायटी है। और इससे किसान क्या ही प्रोडक्शन की उम्मीद करेगा। इस तरीके के ऐसे भुनते ऐसे लग रहा है जैसे इनको भी फंगल इन्फेक्शन की समस्या है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फंगल इन्फेक्शन भुट्टों में भी होता है। मजाक में कह रहा हूँ, गंभीरता से मत लीजिएगा। अब इसमें क्वालिटी की क्या आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे और क्या आप इससे प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, क्योंकि 4 एकड़ का ये माल पड़ा हुआ है, किसान का कहना है। और उन्हीं की लापरवाहियों की वजह से, कुछ एटमॉस्फेयर की लापरवाहियों की वजह से ऐसा होता है कि खाद वगैरह इनमें ना दिया
नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से भुट्टियाँ हुई हैं। और चूँकि पानी इस बार बहुत ज़्यादा गिरा है तो मक्के की फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। झिलकने जैसी समस्या देखने मिली है और खाद की भी थोड़ी सी मारामारी थी, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से किसान खाद नहीं दे पाया है। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिरा था उस टाइम पे, जिन किसानों ने खाद दे दी है सब सही समय पर, तो मक्के की फसल अच्छा ग्रोथ कर गई थी और सर्वाइव कर गई थी। लेकिन अब जिनको खाद मिला ही नहीं तो वो क्या करें। बाकी ठीक है, बीमार प्रजाति मैंने आपको दिखाई है, इसका वैरायटी का नाम तो दूसरा है पर मैं इसको बीमार प्रजाति ही नाम दे सकूँगा। तो टोरेक्स का सिरप है तो अलविदा खांसी, और हम भी यहाँ से अलविदा कह रहे हैं क्योंकि हमारे दूरभाष यंत्र के बजने के कारण हमें दूसरा लक्ष्य मिल गया है। बाकी जॉन डियर का परफॉर्मेंस तो काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छा सुकून से थ्रेशर चला रहा है और अब हम इसी के साथ में मक्के के थ्रेशर को चलाएंगे बहुत शांति से, ना कोई आरपीएम ड्रॉपेज और ना कोई शिकायत, ना कोई स्ट्रेस। काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम अब निकल रहे हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन ये हुआ है तो हमने हालैंड के साथ में आज मल्चर को अटैच कर दिया है। और परिवर्तन दो हुए हैं, मक्के के थ्रेशर में भी आज अपन ने जॉन डियर को अटैच करके परिवर्तन किया है और हालैंड को भी मल्चर के साथ में अटैच करके परिवर्तन किया है। तो अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ विवाह भाग्य संस्कार ही समझ लीजिए, क्योंकि स्वराज को भी अन्य कार्य करने थे और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी दोनों सटीक बैठ रहे हैं। हमने अभी आकर के चेक किया, हालैंड का परफॉर्मेंस मल्चर के साथ बहुत अच्छा है और अभी आपको दिखाया था कि जॉन डियर का परफॉर्मेंस मक्के के थ्रेशर के साथ बहुत अच्छा है। और स्वराज अपन घर के कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। स्वराज का अपडेट आपको हरिओम के माध्यम से मिलता रहेगा। तो अब यही नीति और भाग्य है कि मल्चर और हालैंड चलेंगे और जॉन डियर और मक्का का थ्रेशर चलेगा। चूँकि ये हमारे मित्र आए थे BNR कंपनी से तो उसका डेमो लिया गया है। अरे तो वो ब्लॉगर आया यार। तो यहाँ पर डेमो लग चुका है और अब कंटिन्यू करेंगे जाकर के। लेबर भी अपने हैं। हमारे रमाकांत जी कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात थोड़े करीब जा कर के सुन लेते हैं। क्या कहना चाह? स्थिति देख के हाँ, सर्वेयर वारी बता रहे हैं कि 35 के लगभग एवरेज मिल जाएगा। तो अपन ने ट्रैक्टरों का मेंटेनेंस वगैरह करके उनको निकाल दिया था। अब घर पे 2 ट्रैक्टर रखे हैं क्योंकि आज एक ड्राइवर आया नहीं है तो उसके कारण मैसी घर पे रखा है। और जो स्वराज है उसको अपन लेके जा रहे हैं कल्टीवेटर पे चलाने के लिए। तो अपन ने इसमें कल्टीवेटर फंसा लिया है और बस भाई फटाफट से निकलते हैं। डीजल वगैरह इसमें साइड डाल दिया है भैया ने, चाबी चटका कर देखते हैं। हाँ जी सर, इसमें डीजल तो फुल टैंक है, डीजल की कोई परवाह नहीं है, ऊपर से ही दिख रहा है। तो इसको लेके निकलते हैं। अब अगर कोई ड्राइवर आ जाएगा तो वो इसको लेकर आएगा और प्लाऊ चलाएगा। कोई ड्राइवर नहीं आएगा तो फिर मैं भैया से बोल दूंगा कि आप ही ले आओ, आप ही प्लाइंग का काम स्टार्ट कर दो। तो भाई साहब अपन ने बाहर की कढ़ाइयों से काम स्टार्ट किया है। इनको निपटाने के बाद उस वाले खेत में चलेंगे। और ये पत्थर पता नहीं कहाँ से आ गया है, एक पत्थर मिला था मैंने उस पर रख लिया है, एक ये है। तो चलो भाई इसको उठाते हैं और कहीं रखते हैं। बहुत हेवी था भाई, बहुत हेवी। ऐसा लग रहा था जैसे 50-55 किलो का हो। 50-55 किलो उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर 50-55 किलो का पत्थर उठाना बड़ी बात है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि बिमलेश भाई आ गए हैं
और मैं जा रहा हूँ घर पे इसलिए जा रहा हूँ ताकि अपन वहाँ से मैसी उठा के ले आ सकें, क्योंकि मैसी से अपन को प्लाऊ करना है। अपने पास एक ड्राइवर की कमी थी तो वो आ गया है, तो अब वो इस ट्रैक्टर को चलाएगा और मैं प्लाऊ वगैरह चलाता रहूँगा। इन खेतों को कंप्लीट करने के बाद बड़े वाले खेत में जाना है, मैंने बता दिया उसको। फिर अपन एक वर्कर असाइन करके आ गए हैं तो वो सारा का सारा काम निपटा देगा। अब घर पे चलते हैं और मैसी को उठा के लेके चलते हैं और उससे अपन काम करेंगे। तो अपन सुराज से आए थे जॉन डीयर को देखने के लिए और पता चला है कि जिसकी स्टीयरिंग का पाइप है वो फूट गया है और इस पर गैस वेल्डिंग करानी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए अपन इनको मैसी दे देते हैं। वैसे मैसी की जो हिच है उसकी सेटिंग आती नहीं है, मैसी की हिच की सेटिंग आती नहीं है थ्रेसर के साथ, क्योंकि उसकी हिच बहुत नीची है। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनानी पड़ेगी, या तो हिच के ऊपर रख के ऊपर से खीला डालना पड़ेगा, या तो फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि थ्रेसिंग करना ज़रूरी है। और जो जॉन डीयर है उसकी पावर स्टीयरिंग रॉड का पाइप है वो गड़बड़ हो गया है, तो अब उसको ठीक कराना भी पड़ेगा। गैस वेल्डिंग होगी उस पर। गाड़ी चाक दी हैं, चल दिए घर वाले। तो अब अपन इस ट्रैक्टर को लेके चल रहे हैं और इसकी लाइट बुझा देते हैं। इसको लेके चल रहे हैं, इसमें फंसाएंगे। वैसे इसकी हिच बहुत नीची है तो अपन थ्रेसर को इधर ऊपर रख लेंगे और इधर से खीला डाल देंगे। चलो उसको लेके निकलते हैं। एक कुछ मैंने पाना वगैरह रख लिए हैं जो कि जॉन डीयर को खोलने में अपनी मदद करेंगे। तो बस भाई फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो अपन मैसी को इसलिए लेके आए ताकि इनका काम भी बंद ना हो और अपन यहीं कहीं जो अपना जॉन डीयर है उसको ठीक कर दें। तो अपन ने ऐसी कुछ जुगाड़ बना दी, इसको ऊपर रख दिया और इसको बांध दिया है। निकल तो यहाँ तक रहा है लेकिन पूरा नहीं निकल रहा है। तो इसकी हिच पूरी तरीके से एडजस्ट है, इसके ऊपर ये आ नहीं सकती क्योंकि क्या लगाओ फटाक से घूमबा तरफ की लगाओ इधर में बट रुक जा उठा पाओ तो उसकी डबल क्लच है, तो एक सिंगल क्लच चलती रहती है नॉर्मली। जब थ्रेसर पे चला दे तभी डबल क्लच वाला वो उसको आधी क्लच दबती है यहाँ तक, डबल क्लच में पूरी क्लच दबती है। और अपन ने उनका काम तो चालू करवा दिया है। अब अपन अपना काम और चालू करते हैं। जॉन डीयर को अब अपन को एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है कि आयल आ कहाँ से रही है। तो ये जो ऊपर वाली है इसमें ही लफड़ा हुआ है इधर किधर। तो अपन ने राड खोल ली है, अब फटाफट से इस पे गैस वेल्डिंग करवा के लेके आते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ से फूट गई है। और जो जॉन डीयर है भाई साहब एरेपेरेबल ट्रैक्टर है, कोई भी चीज़ खोलनी हो तो वो अकेली खुल जाती है। जैसे मैसी वगैरह है उसकी एक चीज़ खोलनी है तो 4 चीज़ें अलग से खोलनी पड़ती हैं। उसकी मैसी 9500 स्मार्ट की अगर एक चीज़ खोलनी है तो 5 चीज़ें अलग से खोलनी पड़ती हैं। और अपन ने पहली बार मैसी को थ्रेसर में फंसाया है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, देखने लायक, दबने का नाम नहीं। क्यों ही दबेगा, 58 HP का ट्रैक्टर है। अब भाई फटाफट से निकलते हैं, गैस वेल्डिंग करवा के लाते हैं। चुके हैं, फटाफट से गैस वेल्डिंग करवा के लेके आते हैं। तो अंधेरा होने के पहले अपने बनवा लाए हैं, उससे पहले भी आ सकते थे पर लफड़ा क्या हो गया कि समोसे बनने में थोड़ा टाइम लग गया, जो कि अपन भैया को लेके आए हैं। तो अब बस भाई फटाफट से इसको असेंबल करते हैं, ऐसी हो जाएगी। तो अब अपन ने इसको रेडी कर दिया है, कस दिया है भाई सब कुछ।
सेल्फ मार के देखते हैं काम बना नहीं बना। इसकी चाबी मैं जेब में रख के लेके गया था कि कोई गलती से सेल्फ ना लगा दे, क्योंकि एक से एक बंदे हैं यहाँ पे। तो भाई साहब सारा काम टिप टॉप बन गया है। यहाँ से लीकेज हो रहा था, लीकेज सब खत्म है। चलिए भाई साहब डेरा डंगर उठाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि आज अपने लिए खेत में ट्रैक्टर चलाना है। या तो अपन प्लाऊ वाला चलाएंगे या तो अपन कल्टीवेटर वाला चलाएंगे। हम क्या कह रहे, गाड़ी को ले आए थे, गाड़ी से हम आए थे, जो ही ट्रैक्टर फंसा दें थ्रेसर में। तो भाई साहब यहाँ की थ्रेसिंग वगैरह हो गई है, यहाँ से निकल रहे हैं, घर पे जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर निकल जाएंगे खेत की तरफ। या तो कल्टीवेटर चलाएंगे या तो प्लाऊ चलाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। तो इस ट्रैक्टर को अपन निकाल रहे हैं प्लोइंग के लिए और इसको रख लेते हैं अंदर। ये भी भाई साहब रेडी टू गो है, रेडी टू गो। तो भाई साहब ये ट्रैक्टर भी नॉर्थ फार्म जा रहा है रात की ड्यूटी बजाने के लिए, और अपन बाइक से जा रहे हैं साउथ फार्म। वहाँ पे प्लाऊ चल रहा है, तो पहले प्लाऊ को देख के आते हैं, फिर अपन कार लेके चलेंगे मलचर के पास। तो मैं कार में बढ़िया सोऊंगा, डैडी चलाएंगे, फिर डैडी को कार में सुला देंगे और अपन चलाएंगे। ऐसा सिस्टम करेंगे। फिलहाल तो प्लाऊ फंसवा के आते हैं, मैच ही निकल गया है। लो जी सर, अपन मैसी पे आ गए हैं और अभी अपन यहाँ पर वर्कर असाइन करके निकल जाएंगे घर की तरफ। घर से निकलेंगे अपन दूसरे खेत की तरफ, यानी कि नॉर्थ फार्म की तरफ। वहाँ पे मल्चर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज बहुत हद तक इस खेत को निपटा देंगे। और अब अपन यहाँ से निकलते हैं मित्रों। इस बार भाई साहब बहुत लेट हो गए हैं, अभी तक सारे के सारे खेत तैयार हो जाने चाहिए थे, पर अब अपन ट्राई करेंगे कि भाई साहब फटाफट सब काम निपटाएं। तो भाई साहब अपन निकल रहे हैं नॉर्थ फार्म की तरफ और वहाँ पे डैडी ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो अपन फटाफट से चलते हैं और वहाँ का काम देखते हैं। और मैंने कार रख ली है, उसके साथ एक कंबल भी रख लिया है कि अपन उसी में पड़े रहेंगे और देखते रहेंगे। जब डैडी थक जाएंगे तो उनको कार में लिटा देंगे और अपन चलाएंगे। और अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई ऐसा क्या रास आ गया कि आप लोग रात भर नहीं सो रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो। तो भाई साहब क्या हुआ है कि इस बार बहुत लेट तक बारिश हुई है और अपन ने बहुत ज़्यादा जल्दी बुआई की थी, उसके बावजूद भी अपन बहुत लेट हो गए हैं। अपन को 25 तारीख से बुआई चालू करनी है और मैं सोच रहा हूँ कि 25 तारीख के पहले सारे खेत एक बार बखर जाने चाहिए। अभी तो खेतों में मल्चर चल रहा है, उसके बाद अपन उसको कल्टीवेट करेंगे, कल्टीवेट नहीं करेंगे तो प्लाऊ करेंगे, तब जाके खेत तैयार हो पाएंगे। तो इस चक्कर में अपन पड़े हैं कि जो अपनी पहली बुआई है वो 25 तारीख को हो जाए और जो आखिरी बुआई की जो अपनी तारीख रहे वो 5 नवंबर या 10 नवंबर के बीच में रहे। तो बुआई का इंटरवल अपन को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, 25 से लेके 5 नवंबर तक 10 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर बुआई को वाइंड अप करना है। उसके साथ साथ अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई साहब ड्राइवल क्यों नहीं लगा लेते। तो अभी अपन एक ड्राइवल वहाँ पे प्लाऊ पे लगा के आए हैं नाइट ड्यूटी के लिए। ऑलरेडी अपने पास 3 ड्राइवर हैं और एक और अपन ने लगा लिया है। और ड्राइवल भाई साहब अगर ड्राइवल ऐसे है, पहली चीज़ तो अपन किसी भी को ड्राइवल ही पे लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अपन ऐसा नहीं लगाते कि आज आप आ जाओ कल आप मत आना। अगर हमारे यहाँ पे कोई भी बंदा आ रहा है, काम के लिए आ रहा है, तो अगर अपन ने उसको बोल दिया कि आ जाओ तो फिर अपन उसको मना नहीं करते जब तक वो खुद से आना बंद ना कर दे। तो ऐसा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि अपन ने उसको 2 दिन बुलाया उसके बाद बोल दिया कि नहीं कल से मत आना। तो ऐसा सिस्टम नहीं है भाई हमारे यहाँ। हम अगर किसी को बुलाते हैं तो जब तक वो खुद से मना नहीं करता तब तक अपन भी मना नहीं करते, क्योंकि उसकी इच्छा है काम करने की और अपन उसको मना कर दे तो ऐसा अच्छे नहीं लगता।
भाई साहब इसलिए अपन जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम होता है तब किसी से बोलते हैं, अदरवाइज बोलते ही नहीं है। अपन खुद ही चलाते रहते हैं। और अगर खेती किसानी कर रहे हो तो भाई साहब खुद को ही करनी पड़ेगी, तब जाके आप मुनाफा कमा पाओगे। और हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं, कभी कैसे रात को 1-1-1-1:30 बजे तक चलाते हैं और बस सुबह अर्ली मॉर्निंग चलाते हैं। दिन में तो अपन ड्राइवर से चलवाते हैं, तो अपना अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट का बस काम रहता है, वो अपन कर देते हैं और करना भी चाहिए भाई। ड्राइवरों के भरोसे रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रैक्टर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। दिन भर उन्होंने चलाया, शाम को अपन ने चला दिया तो अपन को पता चल गया कि पावर स्टीयरिंग टैंक में ऑयल कम है। ये सब चीज़ें अपन को पता चल जाती हैं, तो अपन को भी चलाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्राइवर ले गया ड्राइवर रख गया, ड्राइवर ले गया ड्राइवर रख गया, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी ट्रैक्टर के बारे में। अपन पहुंच गए हैं भाई साहब नॉर्थ फार्म। तो ये आप देख पा रहे हो इधर से चलना स्टार्ट हुआ है। अभी 3-4 राउंड बस लगे हैं खेत के, तो अभी डैडी को ही चलाने देते हैं, मैं बैठ के एडिटिंग करता हूँ। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद अपन चले जाएंगे और डैडी को कोशिश करेंगे कि घर पे भिजा दें। वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि ये खेत थोड़ा घर से दूर है, तो इसलिए अपन कार लेके आएंगे, इसमें अपन पड़े रहेंगे। और अगर अपन अभी ऐसे रातों रात काम नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी अगर अपन काम नहीं करेंगे रातों रात तो गेहूं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा मूंग पे। जब अपन मूंग लगाएंगे तो मूंग में क्या होगा कि मूंग की कटाई लेट हो जाएगी। अभी अगर अपन 25 तारीख से 1 नवंबर के बीच में अगर अपन बुआई कर देते हैं तो अपनी मूंग बढ़िया तरीके से कट जाएगी। अगर अपन इससे ज़्यादा लेट होते हैं तो फिर मूंग को समस्याएं आएंगी। तो ऐसा सिस्टम है, बहुत लंबा सोच के चलना पड़ता है। अगले सीजन, इस सीजन अगर आप जल्दी करोगे तो अगले सीजन में आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दी बुआई कर दोगे तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर के कारण जो आपका गेहूं है वो बालियाँ जल्दी निकाल देगा। तो 20 अक्टूबर के समथिंग बुआई नहीं करनी चाहिए। बुआई की जो सही तारीख है वो 25 अक्टूबर के बाद ही है गेहूँ, चना, मसूर, बटरी के लिए 25 तारीख के बाद करें और 10 नवंबर के पहले पहले कर लें। अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो 10 नवंबर के बाद जैसे ही आप आगे जाओगे तो हर दिन आपका उत्पादन घटेगा। आप ऐसा कर लेना कि आज इसमें बोना, कल उसमें बोना, एक में 11 नवंबर को बोना, एक में 12 नवंबर को। आप सीधा सीधा डिफरेंस देख पाओगे कि भाई ये थोड़ी अच्छी है, ये उससे बेकार है। जैसे ही आप आगे बुआई करते जाओगे तो फसल उतनी कमज़ोर होती जाएगी। ऐसा सिस्टम है भाई। गन्ना भी लगाना है, थोड़ा गन्ना अपन ने बहुत घटा दिया है। अपन ने अच्छे खासा गन्ने का रखवा था अपने पास, अब अपन ने बहुत घटा दिया है क्योंकि साल में 1 बार फसल आती है और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा लेबर भी लगती है। सबसे बड़ी समस्या भी लेबर की आ रही है, तो इसलिए अपन ने उसको थोड़ा घटा दिया। अब मैं कर लेता हूँ एडिटिंग और फिर मिलता हूँ आपको। कोई आ रहा है बंदा टॉर्च लेके, कौन है ये? गड्डी दी टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं। तो भाई साहब कोई ट्रैक्टर आ रहा है, कोई ट्रैक्टर नहीं आ रहा है, अपने ही बालों का ट्रैक्टर आ रहा है जो कि शायद मक्का भर के लेके जा रहा है। ट्रॉली में मक्का भरी हुई है, अरे मक्का ले जा रहा है। अरे कहा रात मात में तो सो ले यार, रात मात में तो सो ले, लग रहा है ये ठंड। चलो बढ़िया, मक्का ढो रहा है भाई साहब। तो मैंने डैडी से बोल दिया है कि आप जाओ कार में रेस्ट करो, मैं चलाता हूँ मल्चर। ये अपन ने पीछे कपड़ा बांध रखा है क्योंकि इससे भाई सब पत्थर आते हैं, अगर हाथ पैर में लग गया तो हाथ पैर चले जाएंगे, वहीं से टूट जाएंगे जहाँ से पत्थर लगेगा। तो रिस्क लेने का काम है नहीं, कपड़ा बांध दिया है मोटा वाला ताकि पत्थर वगैरह अपन को ना लगे। तो अभी तक अपन स्वराज को चला रहे थे मंचर पे, लेकिन जो परफॉर्मेंस है मंचर पे वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। पूरा मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है चलाने में, मज़ा आ गया।
इसकी थोड़ी चाल भी ज़्यादा है और बढ़िया काम कर रहा है, मज़ेदार, स्वाद आ गया। वही सब रात के 1 बज गए हैं, मुझे लग रहा है खेत को निपटाते 3 बज जाएंगे। आधा अपन ने उस तरफ छोड़ दिया है, मतलब अपन ने 20 सेक्टर से इस तरफ का कर रहा है, इस तरफ के को निपटाने में 3 बज जाएंगे, उस तरफ का तो छोड़ ही दो। तो भाई साहब अभी हो रहे हैं 4:44, मतलब 5 बजने ही वाले हैं। फिर डैडी का मूड बदल गया कि चलो हम निपटा के ही चलते हैं। तो मैंने 1:30 बजे तक चलाया था, उसके बाद डैडी ने चलाया, मैं कार में आगे सो गया था और फाइनली इस खेत को निपटा दिया है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ा काम कर दिया आज अपन ने। सुबह 10 बजे आए थे, 5 बजने वाले हैं, 4:44 हो गए हैं और निकलते हैं भाई घर की तरफ, चल के सोते हैं। वैसे मैंने तो सो लिया है।